किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अभी के टाइम पे किसान भाइयों को धान की फसल में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है पीलापन की। काफी किसान भाइयों का धान पीला पड़ चुका है। किसान भाइयों, अगर आपका भी धान पीला पड़ चुका है तो आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि धान की फसल में पीलापन एक इतनी बड़ी समस्या है। अगर आपने पहचानने में देर कर दी या फिर इलाज करने में देर कर दी तो आपकी धान की फसल बिल्कुल खत्म हो सकती है, आपको उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आखिर धान की फसल में पीलापन क्यों आता है? आपको सबसे पहले पीलापन का कारण पहचान करना है, उसके बाद में ही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि धान में पीलापन आने के 5 कारण होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके धान में पीलापन आया तो आप उसको कैसे पहचानें कि आपके धान में पीलापन आने का क्या कारण है। साथ ही साथ उसका परफेक्ट ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे कि आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और आपको 100% सॉल्यूशन बताने वाले हैं आज के वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, एक मुख्य समस्या धान की फसल में किसान भाइयों को आ रही है अभी के टाइम पे, धान उनका पीला पड़ रहा है। बिल्कुल। रीजन क्या है? किसान भाइयों ने अच्छा खाद भी डाल दिया उसमें, उसके बाद भी धान लगातार पीला पड़ रहा है। किसान भाई काफी ज्यादा चिंतित है। देखो किसान भाइयों, धान में जो पीलापन आता है उसके मुख्य 4, 5, 6 कारण होते हैं। अब आपके पीलापन किस कारण से आया है वो चीज़ हम आपको खुद को समझा देंगे, खुद को बता देंगे कि आप खुद पहचान पाओगे कि मेरे धान में पीलापन किस कारण से आया है, और किस कारण से आया उस कारण को पहचान जाओगे, फिर उसी का ट्रीटमेंट आप कर दोगे। कारण तो दूसरा हो, दूसरे तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो सक्सेस नहीं है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं इनके कारण, कौन कौन से कारण से पीलापन आता है, उसके बाद में जानेंगे उनका निदान, आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सर जी, पहला कारण बता दीजिए, किस कारण से पीलापन अपनी धान की फसल में आ सकता है? देखो किसान भाइयों, जब आपकी फसल के अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है और लगातार भरा ही रह रहा है तो भी पीलापन आ जाएगा। कारण ये कि आपको उसमें फंगस आ गया हो, फंगस आ गया हो, और फंगस के कारण क्या है कि आपकी धान पूरी पीली पड़ गई, और फंगस आ गया तो धान की फसल पीली क्या खत्म भी हो जाती है। वो फंगस के कारण वो खत्म भी हो जाती है। धान में ज्यादा नमी रहेगी तो फंगस आएगा। दूसरी समस्या ये है कि आपके जमीन के अंदर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई, और आपकी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी आ गई हो। जिंक की कमी आ गई हो तो जिंक की कमी से भी पौधा पीला पड़ जाएगा जी। दूसरा कारण है जी, ये दूसरा कारण आपने बताया, जिंक की कमी से भी पीलापन आ सकता है। पहचान कैसे करे भाई जिंक की कमी से पीलापन आया हो? देखो किसान भाइयों, इन्होंने बहुत सटीक प्रश्न किया है ये कि जिंक की कमी से आया कि हमारे फंगस आई है। यदि जिंक की कमी से पीलापन आ रहा है तो किसान भाइयों, जो पौधे को जो तना है, जो नीचे के पत्ते हैं वो तो हरे रहेंगे आपके, और जो ऊपर कोपल निकल रही है आपके धान में से वो पीली पड़ेगी। आपकी जो नई पत्ती आ रही वो पीली आएगी। तो आप समझ जाना कि जिंक की कमी है, उसमें आपको जिंक लगाना है बस। जी। तीसरा जो कारण, मुख्य कारण आप मानते हैं पीलापन आने का, वो क्या कारण मानते हैं आप? देखो किसान भाइयों, धान में 4-5 प्रकार से जो पीलापन आता है, तो 2 कारण तो ये पानी भरा रह गया, दूसरा कारण है कि आपके जिंक की कमी आ गई, तीसरा कारण ये कि आपके फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए। नाइट्रोजन आपकी फसल में है ही नहीं, कमी, उससे भी आपका फसल पीली पड़ेगी। पीली रहेगी मगर ऐसे नहीं ज्यादा पीली हो जाएगी, मगर वो क्या है ग्रोथ नहीं करेगी और पीली से कमजोर सी फसल रहेगी यदि नाइट्रोजन की कमी रही तो। जी सर जी, अब आप बता रहे हैं नाइट्रोजन की कमी से पीलापन फसल में आ जाता है, इसकी सटीक पहचान कैसे करें भाई नाइट्रोजन की कमी है? देखो किसान भाइयों, 3-4 तरीके से देखो, आपको देखना है कि यदि आपकी नीचे की पत्तियां ग्रीन है और ऊपर की पत्ती आपकी पीली पड़ रही है तो जिंक की कमी है, और पूरा पेड़ ही पीला है, कुछ हल्का ऐसे नहीं डार्क पीला हो, उसमें तो फंगस आ गया देखो। मगर जो नॉर्मली पीला है, जैसे कमजोर फसल आपकी कमजोर लग रही है, साहब मेरे तो ग्रोथ ही नहीं कर रही है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी है, यूरिया कमी है, आप यूरिया डाल सकते हैं उसमें। बिल्कुल। चौथा मुख्य कारण क्या मानते हैं सर धान की फसल में पीलेपन का? देखो किसान भाइयों, चौथा जो कारण है वो आप नाइट्रोजन भी लगा दो, आप जिंक भी लगा दो, आप फंगिसाइड भी लगा दो, सारी लगा दो, और उसमें पानी कमी रह गई तो भी वो पीलापन पड़ जाएगा, पीला रहेगा। पानी कमी से भी ज्यादातर अपन जो धान की फसल को सूखा रखेंगे तो भी धान की फसल में पीलापन आएगा, क्योंकि आपने जब सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए, दवाई भी दे दी, सब कुछ दे दी, और फिर उसको सूखा रखेंगे तो भी एक बार फसल पीली पड़ जाएगी। तो समय पे धान की फसल को पानी भी चाहिए।
तो बराबर पानी भी लगाते रहे आप। जी सर जी, कई किसान भाई एक गलती कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये भी कारण हो सकता है पीलेपन का। किसान भाई क्या कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने शुरू में यूरिया डाल दिया, जिंक डाल दी, उसके बाद में डीएपी लगा दिया, पोटास लगा दिया, सल्फर लगा दी, लगातार खाद डालते जा रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं। क्या इससे पीलापन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है किसान भाइयों। पीलापन क्या जल भी सकती है तुम्हारी पत्तियां, उससे हाई डोज से जल भी सकती है, पीलापन आ सकता है। बिल्कुल हाई डोज और पीलापन आके लाल भी हो सकता है, आपका पौधा लाल पड़ जाएगा वो हाई डोज से। तो ऐसी गलती भी ना करें कि आपकी धान की फसल को ज्यादा ग्रोथ कराने के चक्कर में आप उसमें डाले जाओ उर्वरक वगैरह खाद। आपको उसके अंदर 15 दिन का 20 दिन का गैप रखना होता है। यदि कोई आप दूसरे यूट्यूब पे देख भी लिए ना डोज, तो भी आपको जैसे आज डोज लगा दी तो 15 दिन बाद तो बीच में 15 दिन का गैप तो आपको रखना ही रखना है, नहीं तो आपको हाई डोज हो जाएगी वो। और हाई डोज होने के बाद में जो सर बता रहे हैं ना, बिल्कुल वो की वो समस्या आपके सामने आ जाएगी। आप कितना भी डोज लगाओ, आपकी धीरे धीरे फसल कमजोर होकर लाल पड़ जाएगी और ग्रोथ करेगी नहीं वो। बिल्कुल सर। तो सर जी अब जान लेते हैं इनका निदान, क्योंकि किसान भाइयों के सामने समस्या तो खड़ी है, लेकिन वो निदान कर पाए, अपनी धान की फसल को बचा पाए। तो सर जी पहला नंबर पे आपने बताया था कि धान की फसल में ज्यादा पानी भरने से भी आपका धान पीला पड़ सकता है। अगर किसान भाई के खेत में ज्यादा पानी भरा है, धान पीला पड़ चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? बिल्कुल किसान भाइयों, ये समस्या आ ही रही है किसानों की, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उनके खेत लबालब भरे हुए हैं और वो निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर निकाले तो कहाँ निकालें। यानी कई किसान भाइयों की ऐसी समस्या है कि दूसरे खेत में पानी निकाल दे तो उससे लड़ाई जी, है ना। तो क्या है कि किसान भाइयों, अब इसमें क्या है कि आपको एक समस्या आ सकती है कि नाइट्रोजन की तो देखो आपके पास भरपूर भंडार है। जब बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है तो नाइट्रोजन ही है एक तरीके से। तो क्या है कि आप आपकी फसल की पत्तियों को देखें, यदि उन पत्तियों में कुछ बारीक बारीक लाल लाल धब्बे हो रहे हैं तो आप ऐसा समझिएगा आपकी फसल में फंगस आ गया। तो आप फंगस का स्प्रे भी करना है आपको उन पत्तियों पे। थोड़ा क्या है कि कार्बोनोजेम और मैनकोजेब इनका स्प्रे करें उसके ऊपर। इसको 2 ग्राम मैनकोजेब और 2 ग्राम कार्बोनोजेम दोनों को आपस में मिला के और प्रति लीटर पानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बोनोजेम और 2 ग्राम मैनकोजेब आपस में मिला के और 1 प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला लो। अब आप 200 लीटर के हिसाब से करते हो तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप उसमें स्प्रे करिए एक बार। एक मौसम ऐसा कह रहा है कि फंगस का जरूरी है आना, आ ही रहा है फंगस। लगातार बारिश हो रही है, मौसम नमी का चल रहा है, तो नमी जहाँ रहती है वहाँ फंगस का तो आना अनिवार्य हो ही जाता है। तो किसान भाइयों इस चीज की चूक मत करना। आप अपने पत्तों को देखिए, निचले पत्तों को देखिए, ऊपरले पत्तों को देखिए, उसमें कुछ धब्बे हैं बारीक बारीक और पीलापन आ गया तो आप इसका स्प्रे जरूर करिए। और करने के बाद में आप इसमें अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर दीजिए। बिल्कुल। दूसरा कारण आपने बताया सर, जिंक की कमी से धान पीला पड़ सकता है। बिल्कुल। नीचे के पत्ते ग्रीन हैं, ऊपर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हैं, तो जिंक की कमी है। बिल्कुल। जिन किसान भाई ने पहले जिंक डाल दी यूरिया के साथ में, क्या दोबारा उनको जिंक डालना पड़ेगा? देखो किसान भाइयों, समस्या ऐसी आ रही है कि किसान भाई खेत में पोषक तत्व देख के आ रहा है और बरसात तेज हो गई, उनका पानी टूट के निकल गया, तो वो जिंक तो लगा ही नहीं उनके। तो ऐसे में क्या जिंक की कमी भी आ सकती है। मगर किसान भाइयों, जिंक की कमी का आप बिल्कुल खुद पता कर पाओगे अपनी फसल में कि मेरे जिंक की कमी है कि नाइट्रोजन की कमी है। तो किसान भाइयों, जिंक की जहाँ कमी आएगी तो आपकी फसल के जो पत्ते हैं निचले वो तो रहेंगे हरे, और जो नए निकलेंगे कोपल वो पीलेपन में आ जाएगी आपके। तो आप सोच लीजिए कि मेरे खेत में जिंक कमी है, आप जिंक लगाओ फिर दोबारा। कितना जिंक डाल सकते हैं एकड़ में? प्रति एकड़ 10 किलो जिंक बहुत पर्याप्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पानी भरा है वहाँ भी आप 3 हिस्से में लगाइए, 10 किलो भी 3 हिस्से में लगाइए। और जहाँ पानी नहीं भरा है वहाँ आप लगा के और पानी चला दीजिए। बिल्कुल। तीसरा कारण आपने बताया सर, नाइट्रोजन की कमी। अब किसान भाई नाइट्रोजन की कमी से अगर पीलापन आ रहा है तो यूरिया कितना डाल सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया करेगा। बिल्कुल। कितना डाल सकता है एकड़ में? जिन भाइयों के खेत में पानी भरा है वो 3 हिस्से में करके लगा दें, और जिन्हें के पानी नहीं भरा है, मिट्टी अभी पानी नहीं है, मिट्टी है, तो मिट्टी पे 50 किलो प्रति एकड़ यूरिया लगा सकते हैं उसमें। सर जी पहला खाद यूरिया ही डालते हैं किसान भाई? बिल्कुल, यूरिया और जिंक। तो यूरिया डाल दिया मान लो पहले किसान भाइयों ने, अब पीलापन बाद में आया, तो क्या 50 किलो दोबारा ले सकता है क्या? देखो फिर वो दोबारा आया, ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर दोबारा आया और पहले जमीन पे लगाया, पानी पे लगाएगा तो वैसे पीलापन आएगा उसके एक साथ, और जमीन पे लगाया फिर भी पीलापन आया तो फिर एक सोचने की बात हो जाती है, एक समस्या आ जाती है वो सामने कि अपन ने यूरिया भी लगा दिया, जिंक भी लगा दिया, फिर पीलापन क्यों हो रहा है? तो किसान भाई 100% फिर उसमें फंगस आ गया आपके।
फिर आपको फंगस का स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल सर। सर जी, चौथा जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ आज के टाइम पे किसान भाई भयंकर खाद डालता है, हाई डोज कर देता है। हाई डोज की पहचान कैसे करें? अगर हाई डोज हो चुका है तो किसान भाई अपनी फसल को कैसे बचाए? बिल्कुल, वो बताएं सर। ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है, किसान भाइयों के दिमाग में भी चलता है। क्यों? हर कोई किसान ये सोचता है, हर कोई, मैं भी किसान हूँ, मेरे को पता, मैं भी करता हूँ। तो क्या है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे धंधे में ले लीजिए, चाहे व्यापार में ले लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर में ले लीजिए, कंपटीशन का जमाना है। मेरे इस पड़ोसी से मेरी फसल अच्छी हो, बिल्कुल भाई मेरे खेत में अच्छा रिजल्ट मिले मुझे, तो वो क्या है कि हाई डोज कर ही देता है। अगर मैं क्या है कि देखो किसान भाई, मेरा जो सिद्धांत है, मैं उसी सिद्धांत पे काम करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को कम से कम खर्चा लगे और उत्पादन ज्यादा हो और उनका पैसा भी कम खर्च हो। वो लिमिटेड दवाई और लिमिटेड में पोषक तत्व बताता हूँ, जो कि अपने किसान भाई उसमें लाभ मिले, उनको कम पैसा लगे और लाभ मिले। तो किसान भाइयों कि जिन किसान भाई जो हाई डोज कर दिए, गलती से हो गया साबुन से, तो वो किसान भाई वेट करें। वो हाई डोज की भी आपको मैं पहचान बता देता हूँ कि हाई डोज हो गया भाई अपने खेत में, वो कैसे पता लगेगा? अपनी फसल को देख के, फसल पीली पड़ के लाल हो रही है, लाल पड़ रही है, तो आपके खेत में हाई डोज हो चुका है। हाई डोज हो चुका है तो हाई डोज में आप इंतजार करें सूखने का, एक बार पानी सूखने का इंतजार करें और थोड़ी भुरभुरी मिट्टी होने के बाद में फिर उसमें पानी चलाएं। तो वो क्या है कि जितना भी हाई डोज हो गया, जितना भी जो उर्वरक है वो नीचे बैठ जाए जमीन के अंदर। तो क्या है कि आप इंतजार करें, ऐसे नहीं कि मेरी फसल पीली पड़ गई तो फिर अपन दो, नहीं, उसका इंतजार करो। आप 20 दिन का इंतजार करो, पानी सूखने दो, शुष्क हो जाए मिट्टी, एक बार भुरभुरी हो जाए, उसके बाद में फिर पानी चलाइए। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं डीएपी, नहीं तो अन्यथा नहीं, क्योंकि आपके पहले हाई डोज हो चुका है। तो सर जी, आप जो तरीका बता रहे हैं, अगर किसान भाई ये तरीका अपनाता है तो क्या धान का पीलापन बिल्कुल खत्म हो सकता है? बिल्कुल किसान भाइयों, जो हमने बताया, हमने हर चीज का कारण सहित आपको उत्तर बताया है, उसी सिद्धांत पे आप चलोगे। मैं चैलेंज करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपकी जो धान की फसल है वो पीली रह ही नहीं सकती। 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट क्लियर मिल जाएगा, आपकी फसल हरी भरी लहलाती हुई आपको दिखेगी, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि सर हमने आपके बताए अनुसार हमने किया, हमारे को अच्छा रिजल्ट मिला है। 100% आपको आपकी फसल अच्छी मिलेगी। मगर क्या है कि सावधानियां तो आपको बरतनी होगी, जैसे हमने बताया उस तरीके से आप करो तो आपकी फसल बिल्कुल कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता कि आपकी फसल पीली रह जाए। तो किसान भाइयों, आज जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, और राम राम भी और राधे राधे भी जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और लगातार खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।